नमस्कार, मैं रीना। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव न्यूज़। कहते हैं कि डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप होता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा वैशाली के मैक्स हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां एक 12 वर्षीय बच्ची जिसका वजन करीब 90 किलो से ज़्यादा जबकि इसका कद 127 सेंटीमीटर ही जो मोटापे के प्रेडरली सिंड्रोम से पीड़ित थी, जो वजन बढ़ते रहने का कारण होता है, और उसका मोटापा उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। वैशाली मैक्स हॉस्पिटल में पीड़ित बच्ची का सफलतापूर्वक सर्जरी किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए बायोमेट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी के निर्देशक और प्रमुख डॉक्टर विवेक बिंदल ने बताया कि जन्म के समय से ही बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा था। बच्ची एक बहुत स्पेशल केस थी। उन्हें प्रेडरविली सिंड्रोम था और 89 केजी वजन हो गया था 12 साल की उम्र में। उसकी वजह से बहुत सीवियर स्लीप एपनिया और उनको खराटे बहुत ज़्यादा आते थे। ऑक्सीजन लेवल रात को 60-70 तक पहुंच जाता था। वो 2 साल से बेड से उठ नहीं पाई थी, बेड सोर हो गए थे और डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई थी इतनी यंग एज में। ऐसे में बेरियाट्रिक सर्जरी ही एकमात्र उपाय था और वो इतने छोटे बच्चे में इतने ज़्यादा वजन में बहुत बड़ा लीवर होने की वजह से बहुत चैलेंजिंग केस था। पर उसे हमने लेप्रोस्कोपी द्वारा लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी नामक ऑपरेशन किया, जो सक्सेसफुल रहा, जिसमें कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ और बच्ची एनेस्थीसिया से बाहर आके 2 दिन के अंदर घर चली गई। अब उनका वजन 89 से 74 केजी हो चुका है 2 महीने में। अब वो खड़ी भी हो पा रही है सपोर्ट के साथ। शी इज़ मच बेटर। बेड सोल्स ठीक हो गए हैं, डायबिटीज़ ठीक हो गई है, स्लीप एपनिया जो खराटे थे वो बिल्कुल मिनिमम हो गए हैं। तो ये जो ऑपरेशन है अभी उनके लिए सक्सेसफुल हुआ है। जिस तरीके से ये बीमारी है, जेनेटिक है, और लोगों में किस तरीके से मतलब उनको पता चल जाए जो समय से आपके पास आ जाएं और वो जल्दी ठीक हो जाए? देखिए, जब भी वज़न बढ़ना शुरू होता है बच्चों का, हम कई बारी उसे ये इग्नोर करते हैं देखकर कि बच्चा सुंदर लग रहा है। और जो लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारे बच्चों में देखा, स्कूल्स बंद हो गए, अपने घरों में रह रहे हैं, वीडियो गेम्स के अंदर लग गए हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो हमारे परिवार में, हमारे आसपास सारे बच्चों का वज़न बढ़ रहा है और उसको अगर हम बचपन में नहीं रोकेंगे तो हमें बेरियाट्रिक सर्जरी जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा आगे जाकर। तो इसलिए टाइमली अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें, स्क्रीन टाइम बिल्कुल मिनिमम रखें। 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन बच्चे को नहीं देखनी है। टाइम से उनका खाना पीना हो और हेल्दी फूड हो, जंक फूड ना हो। अगर हम अभी इस जनरेशन के लिए इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम एक ऐसे पैंडेमिक के अंदर घुस जाएंगे जो कोविड की जगह ओबेसिटी का पैंडेमिक हो जाएगा। सर, क्या प्राची की जो सर्जरी हुई है ये फाइनल सर्जरी थी या इसके बाद भी अभी उसे सर्जरी से गुजरना होगा? प्राची की अभी और कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, परंतु प्रेडरविली सिंड्रोम में आगे जाके वज़न दोबारा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जो 5 से 10 साल के अंदर अगर उनका वज़न वापस बढ़ा तो उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ देकर हम वज़न कम कर सकते हैं। सर, पहले किस तरह की एक्टिविटी बच्ची कर पाती थी क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा था? अब बच्ची क्या बेनिफिट हुआ है सर? किस तरह की एक्टिविटी बढ़ी है उसकी? बच्ची 2 साल से अपने बेड से उठी नहीं थी, घर से बाहर निकली नहीं थी। मेरा नाम श्याम बाबू है जी। और मैं 42 साल का हूँ। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी सर, रोई नहीं थी वो, तो उसका ब्रेन डैमेज था। डॉक्टर अजय शर्मा थे, न्यूरोसर्जन, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने मुझे मोनिका जुनेजा के पास भेजा। 8 साल मैंने कंटिन्यू उस पर मेहनत की है। पहले बहुत पतली थी, गिरी रहती थी। उसके बाद में उसका वज़न धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे वज़न बढ़ता रहा, मैं सोचा बच्चा है, अच्छा लगेगा, लेकिन वो वज़न इतना बढ़ गया कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। वो ना चल पाती थी, ना उठ पाती थी। स्कूल भी छोड़ दिया था उसने 4th क्लास में जाना। फिर उसके बाद में चलते एक दिन ना तो वो व्हीलचेयर पे बैठ पाती थी, बेड सोल हो गए थे, बगले लग जाती थी उसकी। फिर उसके बाद में सर, मैंने सर के आर्टिकल पढ़ा के न्यूज़ में, मैं सर के पास आया। सर ने बड़ी काफ़ी मेहनत की उसके लिए। चैलेंजिंग केस था ये और उन्होंने वो चैलेंज पूरा करा और ऊपर वाले का बस सर का आशीर्वाद है। किस तरीके की घर में परेशानियां आ रही थी बेटी को इस तरीके बेटी को एक्चुअली क्या था सर कि वो उठती नहीं थी कभी भी, सोफे पे बैठी थी, सोफे बैठे। वंस टाइम से एक बारी उनके दादाजी अभी रिटायर होते लास्ट कुछ मंथ पहले, तो वो सोफे पे बैठ के नाच रही थी सर। मतलब बाकी सारे बच्चे खेलते थे, वो अकेली बैठी रहती थी। मतलब पिता और माता के लिए घर में कितना कष्ट होता है सर? कष्ट तो इतना होता था सर कि मैं क्या बताऊँ आपको सर, कि कष्ट तो इतना होता, उसे देखता था ना, मैं कहता मैं दुनिया की हेल्प करता हूँ यार, मेरी बेटी की कौन हेल्प करेगा। आप क्या करते हैं?
मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रयोगशाला सहायक हूँ मैं। तो मैं कहता यार मैं दुनिया की मदद करता हूँ, मेरी बेटी की मदद कौन करेगा। फिर मैंने सर के बारे में पढ़ा। आज सर मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, और वो मैं सर का आशीर्वाद है हमारे पास, और भगवान का आशीर्वाद मुरली वाले का।